साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। आज यूपी स्पेशल की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके स्थान का एमसीक्यूज हम लगाएंगे। लगभग सभी एग्जाम में इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। ये कैसे याद होगा आपको? मिर्जा गालिब, गालिब में गालिब से गाली हो जाएगा। अगर मुझे गाली दिया तो ठीक नहीं होगा, तो आगरा और गालिब से गाली हो गया। और इनके बारे में 1-2 फैक्ट आप और जान सकते हैं कि मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम क्या था? असदुल्लाह बेग खान। तो बेग खान आप याद रखिएगा, असदुल्लाह बेग खान का नाम था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल जी का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी जालौन या बांदा, झांसी या महोबा? तो बीरबल, थ्योरेटिकल क्लास में मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि जिसके पास बल है उसी सब लोग कांपेंगे और उसी सब लोग जलेंगे। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी और जालौन, ये ट्रिक थी, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए 1-2 फैक्ट इसके बारे में और जान लेते। तो जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि बीरबल के का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। काफी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या था? महेश दास था। और अकबर जी ने जो एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, उसको स्वीकार करने वाले पहले हिंदू या पहले व्यक्ति कौन थे? यही बीरबल जी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि शेख फैजी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस नगर से है? तो फौजी के सीने में क्या रहती है? आग रहती है, जिससे क्या होता है, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। आग से क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। अब इनके बारे में 2 फैक्ट जान लीजिए। एक तो जो अबुल फजल थे, फजल, उन्हीं के बड़े भाई थे। तो फैजी और फजल भी याद कराया था कि फसल में आग लग गई। तो ये दोनों कहाँ के थे? भाई भाई थे। तो कहाँ के थे दोनों? आगरा के थे। और ये शेख फैजी ने लीलावती, लीलावती एक गणित ग्रंथ था, इसका इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता नाना साहब का संबंध बिठूर से था। यह किस जिले में स्थित है? बिठूर, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर या रायबरेली? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं, 1-2 फैक्ट। तो जैसे अभी आपने पढ़ा था बीरबल जी का नाम क्या था? महेश दास था। वैसे नाना साहब का भी नाम पूछा जाता है। नाना साहब का नाम था धोंधू पंत। क्या था? धोंधू पंत था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो इन्हीं के सेनापति थे तात्या तोपे जी। तात्या तोपे, और तात्या तोपे का भी नाम पूछा जाता था, क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या था? सैन्य नेतृत्व किया था कानपुर से। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अजीजन बेगम का संबंध किस क्षेत्र से था? मेरठ से, लखनऊ से थी और कानपुर नर्तकी थी, झांसी से या बरेली से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, लखनऊ। ये बिलोंग करती थी लखनऊ से, लेकिन कानपुर में नर्तकी का काम करती थी। इन्होंने 1857 में जो संग्राम हुआ था 1857 में, इन्होंने गुप्तचर की भूमिका निभाई थी, पहला चीज। और दूसरा, महिलाओं की एक टोली बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था मस्ताना टोली। इनका काम क्या था? क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई कराना। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अजीजन बेगम ये कहाँ की थी? लखनऊ की थी और कानपुर में नर्तकी काम करती थी। इन्होंने एक टोली बनाई थी, इसका नाम क्या था? मस्ताना टोली, जो सिपाहियों को हथियार मुहैया कराती थी। और ये इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर या अयोध्या?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन जी कहाँ के थे? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज था। अब इनका डिटेल में क्या रहेगा? जैसे इनका तो जो भारत रत्न इनको 61 में मिला था, ये तो क्वेश्चन में लिखा है। इसमें इनको जो राजर्षि बोला गया है, राजर्षि की उपाधि इन्हें दी किसने थी? तो वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। और दूसरा था जो राजभाषा घोषित हुई थी, हिंदी भाषा, तो राजभाषा को मतलब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में इन्हीं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का ही मुख्य भूमिका थी। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज नाम से जाना जाता है। इनको राजर्षि की उपाधि किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और राजभाषा, हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए कराने के लिए किनका मुख्य योगदान था? पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मथुरा, वृंदावन, एटा या हाथरस। तो दीनदयाल, जो बहुत दीनदयालु होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं। नेचर कैसे होते हैं? बहुत मधुर। मधुर से क्या याद हो जाएगा? मथुरा। तो ये इसका आंसर ये सही होगा। आपको पता ही होगा कि जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान अकबरपुर किस जिले के अंतर्गत आता है? सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या या बस्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबेडकर नगर, ये बताया गया। अब इसके साथ जान लीजिए कि एक सप्त क्रांति थी। क्या था? सप्त क्रांति की अवधारणा किन्होंने दिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। इसके साथ जो उषा मेहता जी थी, आपको पता होगा, इन्होंने क्या रेडियो कार्यक्रम चलाया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता जी ने चलाया था। इन्हीं के साथ राम मनोहर लोहिया जी ने भी इनकी काफी हेल्प किया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सप्त क्रांति भी याद रखिएगा कि सप्त क्रांति का उदाहरण किन्होंने दिया था? राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? अम्बेडकर नगर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, आगरा, दिल्ली या अलीगढ़। तो इसमें ऑप्शन में प्रयागराज जरूर रहेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी प्रयागराज से थे और ये इनके पिताजी थे। तो इसीलिए सबको लगता है प्रयागराज से ये भी थे, लेकिन ये थे आगरा से, या कहीं कहीं आपको दिल्ली मिल जाएगा। तो दोनों में से एक सही रहेगा। तो मोतीलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अब इनकी क्या घटना थी? 1923 में CR दास जी के साथ, चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर कौन सी पार्टी की? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये काफी बार पूछा गया है। स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। और फिर आते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी तैयार किसने कराया था? मोतीलाल नेहरू। मोस्टली पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराया था, तो सब उसमें जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। और 1923 में सीआर दास जी के साथ क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन देखते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? कानपुर देहात से, कानपुर नगर से, इटावा से या औरैया से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानपुर नगर। ऑप्शन बी, सॉरी, कानपुर देहात। ऑप्शन ए कानपुर देहात। इतना क्लोज आंसर देते नहीं है, बट कानपुर देहात ही होगा इसका। और ये इसके साथ ये जान लीजिए, ये बिहार के राज्यपाल भी थे। रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल भी थे। तो ये दोनों फैक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार एवं लेखक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव, हरदोई, लखनऊ या प्रतापगढ़। तो इनका क्या हो जाएगा? उन्नाव में हुआ था। अब कैसे होगा कि जैसे जो बहुत प्रतापी लोग होते हैं उनका बहुत नाम होता है, नाम बराबर नाव, और नाव बराबर क्या हो जाएगा? उन्नाव। बस ट्रिक है, याद रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जी का
जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में हुआ था। और उन्होंने एक मासिक पत्रिका जो है चलाई थी जिसका नाम था ब्राह्मण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अंगोना नामक स्थान पर हुआ था। यह किस जिले में है? गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर या सिद्धार्थनगर। तो अंगना जो होता है, अंगोना मतलब हो गया अंगना। अंगना कहाँ होगा? बस्ती में होगा, घर में होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बलिया, गाजीपुर, देवरिया या मऊ। तो इसकी ट्रिक क्या थी? हजारों रुपए की बाली। तो ऑप्शन ये सही है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1957 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला था। 1973-74 के आसपास इनको आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी, इसीलिए जहाँ पे पुस्तक मतलब कौन पुस्तक लिखा जाता है, इसीलिए आलोक पर्व बहुत पूछा जाता है। आलोक पर इन्होंने कई निबंध का, कई चीजों का रचना किया था। बट आलोक पर्व इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। और इनकी एक किताब थी, कौन सी? आलोक पर्व, एक निबंध संग्रह था आलोक पर्व, जिसके लिए इन्होंने 1973 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1957 में कौन सा मिला था? पद्म भूषण। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर या चंदौली। तो संपूर्ण पूरा आनंद कहाँ है? जब आप बनारसी पान खाएंगे, खै के पान बनारस वाला, तो आपको पूरा का पूरा आनंद आएगा। तो पूरा आनंद मतलब संपूर्ण आनंद, और बनारस का पान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बनारस में जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत का इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये 1955 से 60 तक यूपी के क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। इवन ये राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे। फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और 55 से 60 तक ये क्या थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। महापंडित पंडित की उपाधि से विभूषित राहुल सांकृत्यायन का जन्म किस जिले में हुआ था? आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आजमगढ़ का। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? प्रयागराज, झांसी, मेरठ या वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। क्योंकि ध्यान करना या योग करना, योग से हो जाएगा प्रयाग, योग प्रयाग। और ध्यान करना, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रयागराज से। और इम्पोर्टेंट दूसरा क्या है? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। 1999 में भारत रत्न एवं 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस नगर से है? इतनी ख्यातियां इन्हें मिली है, इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 50 लोगों का नाम रटेंगे, लेकिन हमेशा उनको रटिए जिनको कई ख्यातियां मिली हों। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऐसे रविशंकर जी का देखिए, 1999 में भारत रत्न मिल गया था, 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले। इनका जन्म कहाँ हुआ था रविशंकर जी का? वाराणसी, लखनऊ, रामपुर या आगरा। तो मैंने बोला शंकर जी कहाँ विराजमान होते हैं? काशी। काशी मतलब बनारस या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन ए हो। तो इसको स्टार बनाकर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक शहर से है? वाराणसी,
मथुरा, अयोध्या या कानपुर? तो सांस्कृतिक शहर ये अपना बनारस ही है, तो वाराणसी हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है किशन महाराज किस घराने से थे? तो ये वाराणसी है, तो बनारस घराने से हो जाएगा। और 2002 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण मिला था 2002 में। कहाँ से बिलोंग करते थे? वाराणसी से और बनारस घराने से। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से विद्रोह नेतृत्व करने वाले मौलवी लियाकत अली का संबंध कहाँ से? इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा या कौशाम्बी? तो इलाहा और लियाकत थोड़ा सा इसमें रिदम मिल रहा है। तो इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली जी थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले राव कदम सिंह का संबंध किस जिले से है? मेरठ से, बागपत से, मुजफ्फरनगर या बुलंदशहर से? तो मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि राव कदम सिंह, कदम मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें पहला कदम कहाँ से रखा गया था? मेरठ से। तो राव कदम सिंह जी का मेरठ में था। और एक चौधरी चरण सिंह जी थे, तो मैंने बोला पहला चरण भी कहाँ से पड़ा था 1857 का? तो मेरठ से। तो इन दोनों का जन्म स्थान कहाँ पे है? मेरठ में ही है। चलिए लास्ट वन देखते हैं। महान पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या शाहजहांपुर? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, अगर उनको नहीं आता टीचर उनको कान पकड़ के बोलते हैं उठो बैठो, या कान पकड़ के मारते हैं। तो आज का सवाल जो अभी पढ़ाया गया उसमें आपका कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर एक भी नया फैक्ट सीखा है तो वीडियो को लाइक करके एपीडी से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।